मैं जानती हूँ कि आप सभी लोग चाहते हैं कि आपके प्रश्नों के उत्तर गुरुजी स्वयं दें, पर सबके प्रश्नों के उत्तर दें ये पॉसिबल तो नहीं। पर हाँ, इसका एक सलूशन ज़रूर है मेरे पास। अब एक फॉर्म है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस फॉर्म को भरिए, बहुत आसानी से आप उस फॉर्म को भरकर अपना प्रश्न गुरुजी तक पहुंचा सकते हैं और हो सकता है कि आप भी उनमें से एक हो जिनका एपिसोड में प्रश्न लिया जाए। अब इस फॉर्म की एक खास बात और है, आप दुनिया में कहीं भी बैठे हो तो आप इस फॉर्म के थ्रू हमारे आश्रम को यानी पावन चिंतन धारा आश्रम को सपोर्ट कर सकते हैं। जिस नारायण ने हमें सब कुछ दिया उसके कार्य धन के अभाव में आकर रुक जाए, ये सही तो नहीं। हमारा कर्तव्य है कि हम इन कार्यों को रुकने ना दें। समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो ऑन ग्राउंड रहकर कार्य करते हैं देश समाज का, और दूसरे जो उन कार्यों को आर्थिक रूप से सपोर्ट करते हैं और उन कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। तो अब आप भी अगर ऑन ग्राउंड आकर काम नहीं कर सकते तो निराश मत होइए, क्योंकि आप घर बैठे सपोर्ट कर सकते हैं हमारे आश्रम को, उन कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो पुनः आपसे निवेदन है कि इस फॉर्म को भर के आप भी नारायण कार्यों में अपना सहयोग दीजिए। राम राम, स्वागत है द पवन सिन्हा गुरुजी शो में, और चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। जय भारत जय भारत जय भारत। राम राम गुरुजी, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। ये नरकासुर और ये नरक चतुर्दशी ये क्या होता है? अरे इसके पीछे का एक वृतांत है जो श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। श्री कृष्ण जी से? जी जी, और इस दिन माँ काली की पूजा होती है, इस दिन श्री कृष्ण की भी पूजा होती है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, और इसकी पूजा का जो समय होगा ना, पता कब होगा? कब? स्नान का समय। सुबह सबको नहाना है। और क्या कैसे नहाना है कि एक करवा लें, करवे में जल डाल दें, ठीक है, उसमें थोड़े से चावल थोड़ा सा दूध भी डाल दें और उससे स्नान करें। यही नरक चतुर्दशी होगी। तो नरक चतुर्दशी ये धनतेरस के अगले दिन होती है। इस बार चूंकि तिथियां इस प्रकार से पड़ रही हैं तो ये थोड़ा सा लेट हो रही है, लेकिन इस टाइम पे ये होनी चाहिए। आपने कहा कि ये कृष्ण जी से रिलेटेड है, पर ये कृष्ण जी से रिलेटेड किस तरह है? श्री कृष्ण जी कुछ कुछ दिन ही आराम से बिता पाते थे। अब जैसे द्वारका में कुछ दिन आराम से बीत रहे थे, एक दिन इंद्र भगवान आ गए। इंद्र भगवान आके बोले कि एक नरकासुर है जिसका नाम भौमासुर भी है, उसने तबाही मचा रखी है। इसने क्या किया है, वरुण का छत्र छीन लिया, अदिति के कुंडल भी छीन लिए इसने, और देवताओं की मणि छीन ली है। हमें बचाओ श्री कृष्ण। श्री कृष्ण सोचते होंगे, मैं अभी तो लेटा था आराम से, अभी तो मैं विचरण कर रहा था, अभी तो मैं अपना राज्य संभालना शुरू ही किया था, अब इनके लिए लड़ने जाओ। लेकिन श्री कृष्ण तो कर्मठ योगीराज हैं। उन्होंने कहा सत्यभामा तैयार हो, क्योंकि वो जो भौमासुर है ना, उसको ये श्राप था कि वो स्त्री के ही हाथों से मर सकता है। अब इतनी वीर स्त्री होगी ये उसने कभी सोचा ही नहीं था। और श्री कृष्ण तो हमारे श्री कृष्ण ठहरे। उन्होंने कहा कि मैं रथ का सारथी और तुम हमारी योद्धा। चल दिए, सेना भी थी, चल दिए। और उसके बाद भयंकर युद्ध हुआ, इधर से बाण उधर से बाण उधर से बाण। वो भी हार मानने वाला नहीं था, और श्री कृष्ण ने तो जीवन में कभी हार मानी ही नहीं। और श्री कृष्ण के जो भक्त हैं वो कभी जीवन में हार नहीं मानते, और वो तो उनकी प्रिय भार्या थी, वो हार कैसे मान जाती। खूब लड़ाई हुई, धबाधब धबाधब, और अंततो गत्वा वो मारा गया। अच्छा, वो इंसान भी अच्छा नहीं था। उसने ही 16,108 रानियों को बंदी बना के रखा था, जिन्हें श्री कृष्ण जी ने छुड़वाया था। जिन्हें छुड़वाया था, और जिन्हें हम लोग अज्ञानतावश श्री कृष्ण जी की पत्नियां कह देते हैं, यही वो थे। और ये जो हुआ, ये उस दिन हुआ जिस दिन नरक चतुर्दशी दिन। नरक तो उसे जाना था और चतुर्दशी वैसे थी, तो नरक चतुर्दशी, तब से इसका नाम पड़ गया। और इस दिन जल से स्नान आदि किया जाता है, और रात में माँ काली की उपासना आराधना भी की जाती है। तो जो लोग रात्रि काल में उपासना आराधना करना चाहते हैं माँ काली की, वो करें, क्योंकि वो भी सर्व फलदायिनी है। और
ओजस्वी, हम लोग तो शनिवार को करते ही हैं आराधना, तो बड़ी ओजस्वी हैं और व्यक्ति को दुखों की दलदल से ऐसे खींच के ले आती हैं। तो जिनको वो करनी है वह रात में निश्चित काल में 9:30 बजे के बाद लगभग वह उनकी आराधना करें और इस दिन श्री कृष्ण की विशेष रूप से उपासना करें, उनको प्रणाम करें, धन्यवाद कहें, माँ सत्यभामा को प्रणाम करें, धन्यवाद कहें और आनंद करें। नहाएं ज़रूर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने हमें ये कथा सुनाई जो कि हमें पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ था। नरकासुर था और वो 16,000 रानियों को लेके चला गया था और सत्यभामा जी ने उनको मारा था। क्या हिस्ट्री है हमारी। जी, हमारे यहाँ स्त्रियों को कहीं कमतर नहीं आका गया। खुद उनके पिताओं ने, भाइयों ने, उनके पतियों ने उनको हमेशा आगे बढ़ाया, युद्ध क्षेत्र से लेकर समस्त क्षेत्र तक। ये तो उसके बाद कुरीतियाँ पनप गई, स्त्री ये नहीं कर सकती, स्त्री वो नहीं कर सकती, स्त्री ऐसे नहीं कर सकती। ऋग्वेद में देखिए स्त्री ने कितने काम किए हैं। जी, तो अब हम अपनी ऑडियंस से विदा लें। नाना है ना इन्हें। तो आप सभी लोगों को अगले एपिसोड तक के लिए राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, माँ सत्यभामा की जय। अरे बाहर ही खड़े हो, दर्शन नहीं किए तुमने? तुमने हमें बैकुंठ से बुलाया है, मैं आ गया, मैं आ गया। कृष्ण कृष्ण वही सच्चिदानंद कृष्ण जिसे ये संसार पूजता है, पूजता है।